औरैया में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपाइयों ने कहा था क्या कि इटावा कांड को लेकर सपा विधायिका ने दिया बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सपाइयों ने काटा केक। इस मौके पर बिदुना विधानसभा से सपा विधायिका रेखा वर्मा समेत सपा जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम समेत सपाई मौके पर मौजूद रहे। सपा विधायिका ने इटावा कांड को लेकर बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बिदुना विधानसभा से समाजवादी पार्टी की विधायिका रेखा वर्मा ने कहा, जो हमारे आज पीटीए के नेता हैं, जो हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई हमारे एक ही नेता हैं, वो अखिलेश यादव जी हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी नेता तो डर के मारे, चाहे वो बहन जी के हो कोई भी हो, सब सीबीआई के डर से घर में बैठ गए हैं। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर आई है और हम लोग आखिर दम तक अपने भैया को 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बना करके तभी हम लोग शांत बैठेंगे। ये हम लोगों ने आज उनके जन्मदिन पर संकल्प लिया। इटावा प्रकरण पर बोली उसमें जो कार्रवाई हुई, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं था। उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया, कथावाचक के साथ कोई भी हो, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार होता तो बताइए कितनी ही निंदनीय बात होती। इस तरह नहीं करना चाहिए था। और जो लोग बीच में मजे लेना चाहते हैं लड़वा के, उनको मालूम है कि वर्तमान सरकार है, अब इनको 2027 में नहीं आना है, इसलिए वो जगह जगह से घटनाएं करवा रहे हैं, लेकिन वो अपनी इस चाल में बिल्कुल ही सफल नहीं होंगे। इटावा में जो उपद्रव हुआ उसमें भाजपा की चाल है। तो आज हमारे पीडीए के नेता हैं जो हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई, हमारे एक ही नेता हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी, ये हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी नेता तो सब डर के, चाहे वो बहन जी हो कोई हो, सब एसबीआई इसके सबके डर से बैठ गए घर में। और साथ ही जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये हमारी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है और हम लोग आखिरी दम तक अपने भैया को 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बना के तभी हम लोग शांत बैठेंगे। और ये हम लोगों ने आज उनके जन्मदिन पर संकल्प लिया है। वहीं जो है इटावा घटना हुई है, उसमें काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों पे कार्रवाई हुई है, किस तरीके से आप देखते हैं? अब उसमें जो कार्रवाई हुई है, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं था। और वो ये है एक व्यक्तिगत अपना एक जो उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया कथावाचक के साथ, कोई भी हो, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो बताइए उसमें तो कितनी ही उनकी ये निंदनीय बात है। इस तरह का नहीं करना चाहिए था। और जो लोग इसमें ये बीच में जो मज़े लेना चाहते हैं लड़वा के, क्योंकि उनको मालूम है जो वर्तमान सरकार है कि अब उनको 2027 में नहीं आना है, इसीलिए वो जगह जगह ऐसी घटनाएं करवा रहे हैं, लेकिन वो अपनी इस चाल में बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे। क्या लगता है इटावा में जो उपद्रव हुआ उसमें क्या लगता है आपको, किस तरीके से देखती हैं? अब उसमें बस भाजपा की चाल है। अच्छा, भाजपा की चाल मानते हैं? भाजपा ही। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने बताया कि आज पीटीए के जननायक, देश की तीसरी ताकत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और हम लोग लोक कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएं। और इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने केक काटा। केक काटने के बाद मिष्ठान का वितरण हुआ और आज के दिन हम सभी लोग मिलकर संकल्प लेते हैं कि 2027 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर जन्मदिन का बड़ा सा तोहफा देना चाहते हैं। यही आज हम लोगों ने संकल्प लिया। इटावा की घटना के बारे में कहना चाहते हैं कि 21वीं सदी के भारत में अगर इस तरह की जातिवाद की बात आए, छोटेपन की बात आए, तो बहुत ही हास्यप्रद और घिनौनी बात है। कम समझदारी का यही परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं तभी अंजाम दिया गया। आज के विज्ञान के युग में ऐसी बात नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के कोई गाइडलाइंस जारी नहीं थी। समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वहां नहीं गया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनकी सहानुभूति में जो करना चाहिए था, जिस तरह से उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ था, उसके बाद हम लोगों के लिए ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं रही कि आप लोगों को क्या करना है। कानूनी तरीके से जो उनकी जो मदद हो रही थी उसके लिए वे संतुष्ट थे। उपद्रव करने वाले कौन लोग हैं, इसके बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है इसमें भाजपा का ही हाथ है। भाजपा के लोग ही उसमें शामिल है, क्योंकि उपद्रव करा करके ही कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जमीन पूरे तरीके से खिसक चुकी है। 2027 से पहले उनकी छटपटाहट तरह तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रही है। और औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। काफ़ी कार्यकर्ता भी शामिल हुए, किस तरीके से देखते हैं आगे की क्या रणनीति है? आज पीडीए के जननायक, देश की तीसरी ताकत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन हम लोग लोक कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाए हैं। और इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने केक काटा
केक काटने के बाद मिष्ठान का वितरण हुआ और आज के दिन हम सभी लोग ये संकल्प लेते हैं कि 2027 में उन्हें मुख्यमंत्री बना करके जन्मदिन का हम बड़ा सा तोहफा देना चाहते हैं। यही हम लोगों ने आज संकल्प लिया है। इटावा घटना को किस तरीके से देखते हैं? इटावा घटना के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, इस 21वीं सदी के भारत में अगर इस तरह की जातिवाद की बात आए, इतने छोटेपन की बात आए, तो बहुत ही हास्यास्पद है, घिनौनी बात है। ये कम समझदारी के लोगों का ये परिणाम है, इसीलिए इस घटना को इस तरह का अंजाम दिया गया है। इस तरह की बात आज की परिस्थिति में, इस विज्ञान के युग में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वहाँ जो है घटना के बाद में भी यादव लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। घटना देखिए कौन पहुंचा, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई गाइडलाइन जारी नहीं था। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहाँ नहीं गया, क्योंकि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके लिए सहानुभूति में जो करना चाहिए था, उनको जिस तरह का उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ था, तो उसके बाद हम लोगों के लिए कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं रहा कि आपको क्या करना है। कानूनी तरीके से वो उनकी जो मदद हो रही थी, वो मदद के लिए वो संतुष्ट थे। उपद्रव से आप कितने संतुष्ट हैं? उपद्रव करने वाले कौन लोग हैं, इसके बारे में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इसमें ये भाजपा का ही हाथ है, भाजपा के ही लोग उसमें शामिल हैं, क्योंकि उपद्रव करा करके ही वो कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन पूरी तरह खिसक चुकी है। तो 2027 से पहले वो उनके छटपटाहट है, तो तरह तरह की घटनाओं को वो अंजाम देने का काम कर रहे हैं।